हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर का वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक खूबसूरत चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। और ये टॉपिक काफी लोग मुझे कुछ दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर ये चैप्टर आपका रह गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चैप्टर हो चुका है, लेकिन जब मैंने आप लोगों का कमेंट्स देखा फिर मैंने चेक किया तो ये चैप्टर्स रह गया था। तो इसको हम लोग फटाफट से कंप्लीट करेंगे। तो आज इसका पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 2 से 3 लेक्चर चले जाएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। लेकिन जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा एंटायर सिलेबस इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ग्रामर, हर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों। तो ये वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना। बहुत अच्छा चैप्टर ऐसे देखा जाए, पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बताता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है आपका वो पॉलिटिकल चीज़ों के, पॉलिटिकल मुद्दों के बारे में बताता है। और ये जो चैप्टर है, इसका नाम में ही आप देख सकते हो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहम मुद्दा होता है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू। और आपको अगर याद दिला दूं कि प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था, हमारे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या होता है ये डिस्कस किया था, इंडिया का डिफेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है ये डिस्कस किया था, एंड साथ ही में कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, यूनाइटेड नेशन क्या होता है, यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं, क्या होता है, मेन एम उनका क्या होता है, किस प्रकार से शांति वो लोग कायम करते हैं पूरे वर्ल्ड में, एस्टैब्लिशमेंट होता है, पीस कायम होता है, कुछ लड़ाई झगड़ा अगर होता है तो किस प्रकार से लोग सुलझाते हैं मिलके। अलग अलग देश के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, UN ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो है, ठीक है ना, सार्क है, ब्रिक्स है, ऐसे कई सारी चीज़ें जो है वो हमने हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम की अगर बात करें, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो बहुत सारे कंट्रीज को एक साथ इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एक कंट्री पे कुछ बुरा हो रहा है तो उसका पूरा परिणाम दूसरे कंट्रीज के ऊपर हो सकता है। जैसे कि अभी जो ऑनगोइंग सिचुएशन है, मैं बता दूं, अभी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं ये कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने के आसपास से, आपको पता है यूक्रेन एंड रशिया, ये 2 कंट्रीज के बीच में बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से वॉर चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये वॉर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो भी सकता है, अगर बाकी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो पीस जो कायम था, तो शांति माहौल कायम था, वो पूरा भंग हो जाएगा और वर्ल्ड वॉर 3 जैसा नौबत आ सकता है। लेकिन अभी ऐसा फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बाकी रशिया एंड यूक्रेन दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। बाकी जो कंट्रीज है वो डायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही है इस युद्ध में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान पूरे वर्ल्ड में हो सकता है। तो यही कुछ प्रॉब्लम्स है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जो हमें लुकआउट करना है। और ये चैप्टर्स में हम पढ़ रहे होंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में, इंसान का हक क्या है, एक नेशन का हक क्या है, ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी एक आम आदमी जो होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है, उसका एक अधिकार होता है। वो क्या होता है, कंट्रीज के हिसाब से भी क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक चीज हमारे आज के डेट में भी आप देखोगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें एक चीज की इजाजत देता है, दैट इज राइट टू लिव। राइट टू लिव मतलब हमें अपनी जिंदगी जीने का हक है, ये हमारा संविधान कहता है। कोई हमसे हमारी जिंदगी अगर छीनना चाहेगा तो उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। आपको पता है ना कि अगर कोई हमें मार दे तो उसको सजा हो जाएगी, या तो उम्र कैद हो जाएगी, या तो उसको भी फांसी की सजा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारा संविधान हमको अलाउ करता है कि एज ए ह्यूमन बींग, हम कोई जानवर नहीं है, हम एक ह्यूमन बीइंग है, एक बहुत ही विकसित प्रजाति हम लोग भी एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन सबसे ज्यादा एडवांस जो ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो हम लोग ही ह्यूमन बीइंग्स है। और ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ना, बहुत नॉर्मली देखा जाए तो, चलो पॉपुलेशन वाइज तो काफी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी है, ठीक है, दिमाग है इनके पास, और बहुत ज्यादा कैपेबल होते हैं। तो इसके लिए हमारा एक संविधान का हक है, ह्यूमन राइट्स एक जो है वो हमारा एक कंसेप्ट से आता है, नेचुरल राइट। यानी ह्यूमन राइट इज नथिंग बट ये एक नेचुरल राइट के कंसेप्ट से आता है। नेचुरल राइट्स क्या होता है, जैसे नेचर का एक हक होता है, नेचर को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ह्यूमन बीइंग्स का भी एक नॉर्मल तरीके से नेचर का हक होता है। और नेचुरल राइट जो है वो हमें जन्मसिद्ध अधिकार बोलते हैं ना, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं जहां पे रहना चाहूंगा वहां पे रह सकता हूं, मैं जो भाषा बोलना चाहूंगा वो मैं बोल सकता हूं, जहां पे मैं सोना चाहता हूं वहां पे मैं सो सकता हूं। अलग बात है, अपना घर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये चलो, जो लैंग्वेज बोलना चाहता हूं मैं बोल सकता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंटली कि मैं जितना जीना चाहता हूं मैं जी सकता हूं। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, दैट इज वी कैन से राइट टू लीव, ये हम लोग बोल सकते हो, ये हमारा अधिकार है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे लोगों ने यहाँ पे, अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने कुछ हक बना के रखे ह्यूमन राइट्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें कि जो अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हो रहे थे, अमेरिका जब था, फ्रेंच थे, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन थे, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा हक बना दिया था, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी एंड, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, ठीक है ना, फ्रैटर्निटी है। तो ऐसे कई सारे चीज़ें जो है
वो ऑलरेडी अमेरिकन एंड फ्रेंच लोगों ने डिसाइड किया हुआ, यूनाइटेड नेशंस द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ है। और ये चीज़ हमें क्या बताता है, जस्टिस देता है, मतलब एज ए ह्यूमन राइट्स हमें क्या देता है, न्याय देता है, जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट्स, जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट्स। हम आम इंसान का एक हक होता है, एक जस्टिस, न्याय पाने का हक होता है, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी सब इंक्लूड हो जाता है। और एज ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर होती है कोई भी देश में, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे कि आप जानते हो जैसे इंडिया हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें भी आपका वही सेम अधिकार रहेगा जो बाकी देशों में होता है, इस प्रकार से। और जो यूरोपियन नेशन होते हैं ना, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन नेशंस जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को अडॉप्ट किया हुआ है, उनकी गवर्नमेंट यही सब चीज़ें फॉलो करती है और हर स्टेट में वो रूल जो है वो चलता है, अकॉर्डिंगली चलता है, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा उनका मेन मकसद यही होता है कि कैसे एक आम जनता जो होता है, एक आम इंसान जो है, नॉर्मल जो पब्लिक होती है, नॉर्मल पब्लिक बोल लो या फिर आप सिटीजन बोल लो, सिटीजन ऑफ द कंट्री, उनका क्या होता है, हक होता है, उनका एक अधिकार होता है और वो अपने राइट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, जो अधिकार है उनको बचा भी सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, ये सभी चीज इसके अंडर में आ जाता है, ह्यूमन राइट्स के अंदर आ जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट अगर बात करें कि ये कंसेप्ट आया कहां से, राइज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइज ऑफ कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में ये कैसे आया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, जैसे कि आप जानते हो कि इंसानों का एक अधिकार हमें दे रखा है, ठीक है, अगर वो अधिकार नहीं होता तो आज कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति को भी आसानी से मार रहा होता, लेकिन ये हो पा रहा है कि आज के डेट में, चलो दुश्मनी होती है, बहुत सारे क्राइम्स भी आजकल हो रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्राइम करने के बाद भी आप बच नहीं सकते, कानून आपको सजा दे देगी, लॉ एंड ऑर्डर है। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या होता है कि जो यूनाइटेड नेशन था, ठीक है ना, आफ्टर द यूनाइटेड नेशन जो एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया था ह्यूमन राइट्स का, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया था कि इंसानों को अपना हक है जिंदगी जीने का, ह्यूमन राइट्स कुछ उनको हक है। जैसे कि ये यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली करवाया गया था, ठीक है ना, उसमें 10 दिसंबर 1948 को, बाद में फिर 1966 में यूनाइटेड नेशन जनरल जो थे उसमें असेंबली में इंटरनेशनल कोवेंट बनाया गया था सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR, ठीक है, ICCPR जो है इसमें बनाया गया था, दैट इज इंटरनेशनली यहाँ पे जो मीटिंग्स होते हैं उसमें डिस्कस किया गया था और पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड की जाएगा, इस प्रकार से चीज़ें गई थी। दैट इज, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोवेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये एक अधिकार है, ये ऐसा बताया गया था। एंड उसके बाद इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं ICESCR। इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रख लेना, आपके टेक्स्ट बुक्स में आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। और ये दो कॉन्वेंट्स जो है ना, ये एक इंटरनेशनल लॉ में शामिल है, यानी कि इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब इसमें आ जाते हैं। और यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स होते हैं ये सभी चीज़ को मेंटेन करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी होती है। वैसे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का जो क्वेश्चन है बहुत बार यहाँ पे डिस्कस किया गया है, यूनाइटेड नेशन में रेज किया गया है जनरल असेंबली में, और खासकर कोल्ड वॉर जब चल रहा था, आप जानते हो अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1991 तक लगभग 50-60 साल ये कोल्ड वॉर चला है। अब ये कोल्ड वॉर में दोनों में तो डायरेक्टली कभी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन उसके वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचा। तो ये हमेशा से मुद्दा उठता आया है कि ह्यूमन राइट्स का क्या, क्योंकि आप तो डायरेक्ट लड़ाई कर रहे नहीं हो, लेकिन आपके वजह से दूसरे कंट्रीज़ को इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरे कंट्रीज़ के लोग मारे जा रहे हैं, आपके भी कंट्रीज़ के लोग मारे जा रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से। तो इसमें ह्यूमन राइट्स कहाँ है, ह्यूमन राइट्स का जो सवाल है ये उठाया गया था उस मुद्दे के ऊपर कई बार, ठीक है ना, जिसको नॉर्मली सुना गया। एंड फ्रीडम कॉलोनीज़ की जो कॉलोनीज़ होती है, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ की जो कॉलोनीज़ होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जो होते हैं, ये सब रखा गया। और मॉडर्न टाइम में अगर मैं बात करूँ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रगल अगेंस्ट रेसिज्म, बॉर्डर का हो गया, डिस्प्यूट्स हो गया, आतंकवाद हो गया, टेररिज्म हो गया, ठीक है ना, जियोपार्डाइजिंग, ह्यूमन बींग्स को परेशान करना हो गया, ये सब चीज़ इसके अंदर आ जाता है। और ह्यूमन राइट्स को नॉर्मली यहाँ पे लोग जो है एक इशू के तौर पे नहीं देखते, आपको इशू को सॉल्व करना आना चाहिए, इस प्रकार देखते हैं। और ये जो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे फोकस की जाती है हमारे गवर्नमेंट के अंदर, और लोग जो है इसको एस्टैब्लिश भी करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, याद रहेगा ये सब चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। और कोई भी डिजास्टर हो जाए, चाहे वॉर हो जाए, चाहे डायरेक्ट लड़ाई हो जाए, डिजास्टर आ जाए, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हक मिलना चाहिए वो ह्यूमन राइट्स को मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें डिस्कस होती है नॉर्मली यूनाइटेड नेशन में भी। और ह्यूमन राइट्स आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस प्रकार सस्टेन करना है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ये सभी मुद्दे जो है ये हमारे लिए आज के डेट में भी उतना इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन राइट्स का जो मुद्दा है ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन क्या क्या ऐसे अधिकार है ह्यूमन राइट्स की, अगर मैं बात करूं क्या क्या ऐसे ह्यूमन राइट्स है और इंडिया में खासकर कैसा है, ये तो हमने थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे बता दिया, लेकिन इंडिया में भी कैसा है ये सभी चीज हम लोग जानकारी आप लोग को देंगे। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो हम आपके लिए क्या करेंगे, एक और लेक्चर बना देंगे, क्योंकि आज पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, तो कई सारे इंट्रोडक्शन वाली बातें कर ली हम लोग। तो लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा, कंटिन्यू में आ जाएगा, फटाफट से आ जाएगा। आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार कर लेना, लेक्चर नंबर 2 आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। जाके देख लेना हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर कि लेक्चर नंबर 2 आया है कि नहीं आया, फटाफट देख लेना। प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो, हिस्ट्री के सिविक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे कई सारे मुद्दे जो है हम लोग ने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किए, और आपको मैं ज़्यादा जानकारी के लिए बता दूं कि हमने आपके लिए पूरा का पूरा साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया है। आप लोग का पूरा मैथ्स कंप्लीट हो गया है, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, सिविक्स ये चैप्टर लास्ट है तो सिविक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अगर मैं बात करूं सिविक्स मतलब आपका क्या है, पॉलिटिकल साइंस है ना, ये पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं। सिविक्स मतलब क्या है आपके लिए, पॉलिटिकल साइंस है, बाकी लोग के लिए सिविक्स है। उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर भी हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है, और अभी तो रिवीजन भी हम लोग करवा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऑलरेडी हमने दे दिया। मतलब इतने सारी चीजें हमने ऑलरेडी आपके लिए प्रोवाइड कर दी है। बस आपको मैं इतना बोलना चाहूंगा कि हमने अपनी तरफ से तो मेहनत पूरा कर दिया है, लेकिन आप लोग की बारी है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको अच्छे से पढ़ाई करो, जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करो हमारे वीडियोस देख के। और हमने आपको एक टास्क भी दिया हुआ था, टास्क मैंने आपको बताया था कि आपको हमारे वीडियोस देख के पूरा का पूरा सिलेबस पहले हर सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लेना है, फिर हम आपके लिए भी कुछ ना कुछ रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आप लोग उसको देख के पढ़ाई करते रहना, और अपने फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर करते रहना, ठीक है। क्लियर है? तो वादा करो फटाफट से करोगे कि नहीं, पूरा हर चीज अवेलेबल है, जितना जाओ अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितना हो सके शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। एंड फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।